आपको सारा माया, अभिमान और इस तरह के जो भी अहंकार है उनको तज कर फिर यहाँ पहुंचेंगे तो आपको भी पुण्यों की प्राप्ति होगी। जी मित्तल साहब। दोस्तों कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग में भी चमत्कार। और हमारी तो एक महाभारत की भूमि रही है जहाँ पे कि हमें यहाँ पे खड़े होने में भी पसीना आ रहा है, उसके बावजूद बाबा जी देखो अंदर तपस्या कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि महायज्ञ संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता का भला करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृति को हमने डैमेज किया है। क्योंकि आधुनिकता में हम तो रील बनाने के चक्करों में रह गए। और इतने बड़े बड़े संत जो एक मैसेज देते हैं कि भाई तप, कहते हैं तप करोगे तभी फल मिलेगा। ये रियल के अंदर तप है, असली तप है, जो 70-80 का टेम्परेचर है इसके अंदर। और हम खड़े भी नहीं हो, अब तो लोग एसी से बाहर नहीं निकलते। पड़ोस के अंदर कोई कांड हो जाए, कोई चोरी हो जाए, ठगी हो जाए, मर्डर भी हो जाते हैं, कोई किसी को छुड़ाने नहीं जाता, क्योंकि उनको एसी से बाहर निकलेंगे तो उनको गर्मी लग जाएगी। पगड़ी भाई, अरे देख लो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये उसी जो है इंसानियत को जनाने के लिए संत जो है आज तपस्या कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान, हमने तो सुना ही था कि भाई जैसे कुंभ का मेला लगता है, बड़े बड़े संत आते हैं, वो गुफाओं में रहते हैं। तो ऐसे बहुत कम संत होते हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं साक्षात। आपको तो यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं, आप तो वीडियो भी देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो फिर इनके गुरु जी से मिले कर लेते हैं और जानेंगे गुरु जी के बारे में और इस तपस्या के बारे में कि किस तरह की तपस्या है। और साथ में एक और है कि आत्मा का जो परमात्मा से मिलन का जो मार्ग है वो यही संत बताते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी है, और उसी जो है भेद को बताने के लिए संत जो है आते हैं और मानवता का भला करते हैं। लेकिन उस आत्मा के बारे में भी कहा गया है कि नैनम शास्त्राणि छिदंती नैनम दहती न पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको शास्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, और किसी भी तरह से इस आत्मा को मरा हुआ जानने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। गुरुजी, आज ये जो तपस्या चली इसके बारे में बताएं, कितने दिनों की तपस्या है, कितने धुनी? ये 11 दिन की तपस्या की है बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की। तो उसी के लिए ये धूने जगाए गए हैं। परंपरा के है नाथों की, नाथ जी के धूने चल रहे हैं, 9 धूने हैं। तो गुरु जी रात को उठते नहीं है कि रात को भी ऐसे रहते हैं? ये जी 11 बजे इनको बिठाते हैं सुबह। हाँ, सुबह 11 बजे बिठाते हैं। हाँ जी। और 2:15 बजे इनको उठाते हैं। हाँ जी, हर रोज। तो ये तो जिस तरह बीच के अंदर इनको पानी की जरूरत पड़े या खाने पीने की, कोई पानी बीच में भाई कोई पानी नहीं देते, कोई खाना पीना नहीं देते। हाँ, कोई बीड़ी। यानी कि एक बार बैठ गए तो 11 बजे से लेके 2:15 बजे तक बैठना ही पड़ेगा। हाँ, मौन भर तो मैंने बैठना पड़ेगा। आपा कितने साल से कर रहे हैं जी? ये जी मेरे को 36 साल हो गए। 36 साल गुरु जी के हो गए। ये तपस्या आपने खुद भी करी है जी? हाँ जी, 3 तपस्या खुद की। 3 तपस्या खुद करी है, बाकी इनके शिष्यों ने करी है। अगर मैं घर से चलूं तो आज छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे साइकिल चाहिए, और थोड़ी दूर जाने के लिए उनको प्यास लगने लगती है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको शक्ति दे रही है, इनको ऊर्जा दे रही है, जो ना तो इतने टाइम ये तपस्या करे, ना इनको पानी की प्यास लगती है, ना इनको भूख लगती है, ना लघु शंका जाते हैं। तो वो कोई तो शक्ति होगी जो इनके अंदर विराजमान है। उसी शक्ति को पहचानने की जरूरत रहती है। जो हिंदू तो पे सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं, वो यहाँ पे आके बैठ के देख ले। जो हिंदू तब पे सवाल उठाने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग, दूसरे धर्म के लोग जो मजाक उड़ाते हैं हिंदू तब का, वो बाबा जी को 2:15 बजे उठ जाएंगे। उसके बाद आप 1-2 घंटा बैठ के देख लो, पता लग जाएगा कि हिंदू तब में कितनी शक्ति है। और हमारी माताओं को भी देखना, भाई कीर्तन भी कर रही है साइड में, ये भी एक शक्ति मिलती है। ये भी संस्कृति है हमारी, ये एक हमारी संस्कृति का जो है रूप है कि हमारी जो माताएं हैं वो यहाँ। माता जी राम राम है, ठीक हो? रोज गाओ गीत, रोज गावे जद के पापा जी बैठे रोज गीत गावे। भाई मैंने तो बहुत साल पाछे मेरी माँ वर्गी ताई चाची मिली है जो पुरानी संस्कृति नहीं चला रही है। अच्छा, 4 चढ़ रहे हैं। मैं तो बब्बल दाना गाऊं, पहले बब्बल दाना नहीं करता। मेरी माँ और सामने में रहते
गिद्धे भी पाई करती, नशे भी करती, विपामा सामण में भी गाँव सामण में भी जावे। पुराना सौदा नहीं वो चल रहा। सारा सामण गाँव। अच्छा, तो कौन सा काम की है? ओहो, गुणे तुम्हारी आड़त की दुकान होई करती। गुणे तो हम रामलीला देखने जाए करते, जो तारा ग्राउंड में नहीं होई करती। भाई ले भाई, मारी तो बुआ लग गया। भाई गुणे की है, बाबा ने गुणे में क्या फर्क है? इनके भी बाबा राजपुरी का डेरा है, थारे भी डेरा बाबा राजपुरी का, हमारे भी गांव में डेरा है। मने भाई मारा तो देखो, मेरा तो जन्मे बाबा दाने में होया। अच्छा, भी डेरा है भाई, बाबा राजपुरी की मेहरबानी है हमारे पे तो। अच्छा, क्या बात है भाई, पहला मैं नहीं सोचा करता, मारे रीति रिवाज तो फैल हो लिए, मन्ने को नहीं भी चल रहे हैं। सारा सामण गाँव है भाई, सामण के गीत भी चल रहे हैं। ओहो, मैं तो धन्य हो गया भाई, आज भाई कोई चाची कोई ताई है, बुआ ही मिल गई। गालो दी ले भाई, गीत सुन लो, ताली दे दो। खेड़ा महाराज सरी नगरी का पैरा दे दादा खेड़ा चरणों का दास बना ले दादा के महाराज चरणों का दास बना ले दादा हमारे हरियाणा के हर गांव में दादा खेड़ा मिलेगा, कई गांव में तो कई कई दादा खेड़ा मिलेंगे। हमारी संस्कृति है कि सारे देवताओं का निवास होता है दादा खेड़ा में, और ये दादा खेड़ा जी का गीत गा रही थी। काफी सालों के बाद भाई साहब ये नजारा देखने को मिला, यानी कि आज भी हरियाणा की संस्कृति जिंदा है। जय हिंद।